विद्युत शक्ति उत्पादन की विधियों में जो हमारी अगली विधि है वह है जल शक्ति संयंत्र। वह संयंत्र जिसमें जल का उपयोग करके हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं, उसको जल शक्ति संयंत्र बोलते हैं। इसको हाइड्रो पावर प्लांट भी बोलते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसकी जो कार्य प्रणाली है या इसमें किस प्रकार से कार्य किया जाता है उसको आपको समझना है। देखो, जो जल शक्ति संयंत्र है, हम अधिकांशतः उसको ऐसे इलाकों में स्थापित करते हैं जहां पर नदी होती है, तालाब होते हैं या पानी के अच्छे सोर्स होते हैं, जहां पर पानी की क्या होती है, उपलब्धता। और वह हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो नदी होती है या जो बड़ी बड़ी नहर होती है उन पर हमको देखने को मिलती है। तो अधिकतर जो आपको हाइड्रो पावर प्लांट देखने को मिलेंगे वह कहाँ मिलेंगे, नदियों के ऊपर मिलेंगे। अब उसके लिए क्या किया जाता है, हम नदी के ऊपर बांध बनाते हैं और बांध में क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। और पानी इकट्ठा करने के बाद उसको बहुत ऊंचाई से हमने बांध बनाया, स्वाभाविक सी बात है हाइट आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी बांध बनाने के बाद। फिर ऊंचाई से हम पानी को गिराते हैं टरबाइन के ऊपर। जो पानी गिराया जाता है उससे क्या होता है, टरबाइन घूमता है और उस टरबाइन से हम अल्टरनेटर को जोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप अल्टरनेटर भी घूमता है। और आप जानते हो अल्टरनेटर के घूमने से हमको क्या हो जाता है, विद्युत प्राप्त हो जाता है। यह क्या होती है, आपके हाइड्रो पावर प्लांट या जल शक्ति संयंत्र की क्या होती है, क्रिया होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसको स्थापित करते हैं, जब हम इसकी स्थापना करते हैं शुरू में, तो उस समय इसकी लागत ज्यादा होती है। लेकिन जब हम इसको रन करते हैं, मतलब एक बार बन के तैयार हो गया, उसके बाद जब हम इसको चलाते हैं तो क्या होता है, इसकी लागत क्या होती है, दूसरे प्लांट की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो ये इसका परिचय था, आया सभी को समझ में। ठीक, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डीजल शक्ति संयंत्र को देखने वाले हैं। इसके पहले की जो क्लास है उसमें हमने थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट को समझा कि वह किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। आप लोग भी जानते हैं कि जो डीजल शक्ति संयंत्र का यूज हम आपातकालीन स्थिति में करते हैं या ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पर विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि जो डीजल है वह एक थोड़ा सा महंगा पदार्थ है विद्युत की अपेक्षा में, और उसका उपयोग करने से व्यय अधिक आता है विद्युत उत्पादित करने में। इसलिए हम डीजल शक्ति संयंत्र का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में करते हैं या जहां विद्युत की उपलब्धता नहीं होती है वहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारा डीजल शक्ति संयंत्र है उसका उपयोग करते हैं। इसमें जो हमारा प्राइम मूवर का कार्य है वह कौन करता है, डीजल करता है। यह चीज हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसमें प्राइम मूवर का कार्य कौन करता है, भाप करती है। जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें प्राइम मूवर का काम कौन करता है, पानी करता है। और इसमें जो प्राइम मूवर का कार्य कौन करेगा, डीजल इंजन करेगा। प्राइम मूवर यदि हम बोले कि जो अल्टरनेटर को घुमाता है उसका माध्यम क्या है, या अल्टरनेटर को घुमाने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर बोलते हैं। तो इसमें जो प्राइम मूवर का कार्य है वो कौन करता है, वह करता है हमारा डीजल इंजन। अब डीजल इंजन की प्रक्रिया तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमको डीजल उपलब्ध कराना रहता है, वो अंदर जाता है, उसमें दहन होता है। दहन के बाद क्या होती है, एक टार्क जनरेट होता है जिसकी वजह से शाफ्ट घूमती है, और वह शाफ्ट किसको घुमाती है, या जो प्राइम मूवर है वो किसको घुमाता है, अल्टरनेटर को घुमाता है। और अल्टरनेटर जैसे ही घूमता है तो क्या होता है, विद्युत का उत्पादन हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हर स्टूडेंट ने देखा होगा, जब भी आप किसी की शादी में जाते हैं तो वहां पे जो डीजे रहता है, डीजे का मतलब वो नाचने गाना वाला डीजे नहीं, वो डीजे होता है, हाँ एक डीजी होता है। ठीक है, तो इसको क्या देखो, वो होता है डीजे, ठीक। लेकिन अपन जब इसको बोलते हैं डीजी, तो वो जो हमारा शादियों में हम
डीजी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीजल जनरेटर। वह आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें एक डीजल इंजन रहता है जो क्या करता है, एक अल्टरनेटर को घुमाता है और उसके माध्यम से क्या की जाती है, विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अब इसमें हम जो उपयोग कम इसलिए इसका करते हैं क्योंकि डीजल महंगा है और साथ ही साथ हम इसका यूज केवल आपातकालीन स्थिति में करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज यदि आप बोले कि सर विशेष प्रयोजन कैसे कैसे है, तो वह तो आप जानते हैं। जैसे मान के चलिए किसी के घर में शादी है तो वहां इसका यूज होगा। मान के चलिए कोई रेगिस्तान है, वहां पे हमको विद्युत की सप्लाई चाहिए। मान के चलिए कि हमको कहीं से पानी को खींचना है या किसी भी कार्य के लिए हमको विद्युत की सप्लाई चाहिए, तो वहां भी हम इसका यूज करेंगे डीजल इंजन का। कोई युद्ध स्थल है, मान के चलिए कहीं युद्ध चल रहा है और वहां तुमको बिजली की जरूरत है, तो अब लाइन तो खींचोगे नहीं कि अब युद्ध चल रहा है जब तक हम लाइन खींच के चालू कर देंगे, तो वहां किसका यूज करेंगे, हम डीजल इंजन का यूज करेंगे। ठीक, और भी जैसे कैंप पे लगा किसी भी चीज का, तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं, डीजल इंजन का यूज हमें देखने को मिलता है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, जो इसके उत्पादन की लिमिट है वह कम होती है विद्युत की अपेक्षा। इसमें इसकी जो क्षमता होती है वह 0.5 kVA से कितनी होती है, 110 kVA के बीच में क्या है, इसकी आपको क्षमता देखने को मिल जाएगी। आई बात समझ में? ठीक, लेकिन हाँ एक चीज भी ध्यान रखना है। अब आज का यदि हम वर्तमान की तुलना करें तो अब आजकल क्या है, ज्यादा कैपेसिटी के हमको डीजल जनरेटर देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो क्षमता है ये आपकी बुक के हिसाब से है। ठीक, लेकिन आजकल तो अच्छी क्षमता वाले आने लगे हैं, 500 kVA 1000 kVA वाले भी आने लगे हैं। ठीक है, तो समझ में आया डीजल इंजन। ठीक, डीजल पावर प्लांट के बाद अब हमारा अगला पावर प्लांट है गैस पावर प्लांट। यह भी डीजल पावर प्लांट से मिलता जुलता है। उसमें हम ईंधन के रूप में डीजल का यूज करते थे, इसमें ईंधन के रूप में हम किसका यूज करेंगे, गैस का यूज करेंगे। और जो प्राइम मूवर को घुमाने का कार्य है वह पहले हम डीजल इंजन से करते थे। इसमें वही कार्य हम गैस का दहन करने के बाद जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे क्या है, हम प्राइम मूवर को घुमाने का कार्य करेंगे। और जब हमारा प्राइम मूवर घूमने लगेगा तो उसको अल्टरनेटर से जोड़कर हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादित करने का कार्य करते हैं। यह भी डीजल इंजन से मिलता जुलता ही है। यदि हम इसकी दक्षता की बात करें तो यह 20 से 25% इसकी दक्षता होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कार्य है वह कुछ पार्ट्स में डिवाइड रहता है। यह जो पूरी प्रक्रिया होती है, कुछ भाग उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे कि एक हो गया आपका कंप्रेशन, यह क्या करेगा, गैसों को इकट्ठा करेगा या गैस को इकट्ठा कर रखेगा और दाब के साथ क्या करेगा, उसको भेजेगा। या गैस को इकट्ठा करने का जो पात्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसर या कंप्रेसर। उसके बाद आता है एक्सपेंशन एवं निकास। ठीक, तो यह क्या करता है, गैस को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का किसके माध्यम से होता है, एक्सपेंशन के माध्यम से होता है। और फिर वही कहानी कि टरबाइन में जाएगी गैस और उसको घुमाएगी, उससे क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा जनरेट होगी। यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से क्या होगा, हमारा प्राइम मूवर घूमेगा। उसके बाद जो हमारा अल्टरनेटर है उसको उससे जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद क्या हो जाएगी, हमारी विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो हानि है वह ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि गैस को यहाँ ले गए, वहां ले गए, फिर अपन ने क्या किया, उसको दहन किया, तो इसमें जो लॉस है वह 20% तक क्या हो जाता है, चला जाता है। इसलिए इस प्रकार के पावर प्लांट का यूज किया है बहुत कम किया जाता है, या जहां गैस की उपलब्धता ज्यादा है उस स्थान पर इसका उपयोग आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके द्वारा जो गैसें निकलती हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। उनका जो टेम्परेचर है वह 475 सेंटीग्रेड से 550 सेंटीग्रेड तक क्या होता है, चला जाता है। आई बात समझ में? ठीक,
तो इसके कुछ भाग हैं, उनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, और यह इसकी प्रक्रिया है जो कि डीजल इंजन से मिलती जुलती रहती है। तो समझ में आया? ठीक है। अब इसके उपयोग करने के क्या है, कुछ लाभ हैं जिसकी वजह से हम इसका उपयोग करते हैं। पहला, इसका जो हमारा थर्मल वाला था जिसमें हम क्या करते थे, भाप का यूज करते थे, ठीक, उसकी अपेक्षा इसका निर्माण और डिजाइन क्या होती है, सरल होती है गैस वाले की, और इसको कम जगह में बनाया जा सकता है। इसकी जो प्रचालन कीमत है वो बहुत कम होती है, आपको भी पता है गैस थोड़ी सी क्या है, सस्ते रेट पर मिल जाती है, ठीक है। और इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन इसकी ये है कि इसमें जो सीमित हम मात्रा में क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसका उपयोग हमें क्या है, कम देखने को मिलता है। तो समझ में आया क्या होता है गैस शक्ति संयंत्र, ठीक है। अब हम जिस पावर प्लांट को देखने वाले हैं वह है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, देखने का मौका आपको बहुत ही कम मिला होगा, ठीक। आज हम उसके बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी देखते हैं। यह जो पावर प्लांट है इसमें ईंधन के रूप में हम यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज करते हैं। यह एक प्रकार के नाभिकीय पदार्थ हैं जिनका यूज हम ऊर्जा उत्पादन करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। इसमें हम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए दो प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक विधि होती है परमाणु विखंडन और दूसरी विधि होती है परमाणु संलयन। आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ का जो अणु होता है उससे छोटा क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणु में भी तीन प्रकार के आपको क्या है, कण देखने को मिलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन प्रकार के कण होते हैं। अब इसमें आपको परमाणु विखंडन में समझना है कि क्या होता है। परमाणु विखंडन में हम क्या करते हैं, एक बड़े परमाणु को छोटे छोटे कणों में क्या करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी ऊर्जा का उत्पन्न करके हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन का कार्य करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि परमाणु विखंडन प्रक्रिया आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आप बताओगे कि जो बम वगैरह का यूज होता है, एटम बम होता है, या जो विभिन्न प्रकार के बम बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है, परमाणु विखंडन होता है, ठीक। हम किसी भी चीज के परमाणु को इकट्ठा करके उसमें क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो क्या होते हैं, अपने आप को विखंडन करते हैं और बहुत ज्यादा क्षति जनरेट करते हैं, ठीक। और अब दूसरी जो प्रक्रिया है वह है परमाणु संलयन। यदि परमाणु संलयन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, सूर्य, जिसमें क्या होता है, हीलियम और जो हाइड्रोजन होते हैं दोनों के परमाणु आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो हम लोगों को प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो हम लोगों को प्रकाश के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। तो समझ में आया, ठीक। यूरेनियम के साथ साथ हमारे भारत में एक थोरियम नामक नाभिकीय पदार्थ है, उसकी उपलब्धता भी देखने को मिलती है। उसका उपयोग भी हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, ठीक। अब हम कुछ नाभिकीय रिएक्टर के कुछ और भाग देख लेते हैं जिनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका जो सबसे मुख्य भाग होता है वह होता है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो परमाणु रहते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, और जब वहां पर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगी, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक। और उसी का यूज हम किसके लिए करते हैं, हीट जनरेट करने के लिए या वाष्प जनरेट करने के लिए हम उसका
यूज करते हैं। ठीक, तो यह जो पूरी प्रक्रिया है वो किसमें होती है, नाभिकीय रिएक्टर में होती है। आप यह समझें कि इसमें हम जो परमाणु पदार्थ होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करने की बजाय किसी भी माध्यम से, विखंडन के माध्यम से, नाभिकीय विखंडन के माध्यम से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी का उपयोग हम क्या करते हैं, अपने बाकी कार्यों में करते हैं, जैसे कि भाप जनरेट करने के लिए, ठीक, स्टीम जनरेट करने के लिए। और उसी स्टीम से क्या होता है, हम भाप टरबाइन को घुमाते हैं, ठीक, और जब भाप टरबाइन घूम जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा अल्टरनेटर घूमता है, और अल्टरनेटर के घूमने से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक, तो यह इसके कुछ भाग हैं, जैसे हीट एक्सचेंजर, भाप टरबाइन, जनित्र, कंडेक्शन, यह आपके क्या है, इसमें कुछ भाग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इसमें आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर आपके भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक, तो इसमें तारापुर, नरोरा, राजस्थान, ठीक, यहाँ पर आपको यह नाभिकीय पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह हाई रेंज में बनाए जाते हैं। ठीक, अभी तक हो सकता था कि जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो आपको केवीए में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यह आपको केवीए में देखने को नहीं मिलेंगे, यह आपको एमवीए में देखने को मिलेंगे, जिसको बोला जाता है मेगावोल्ट एम्पियर। क्यों? क्योंकि यह अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे इनकी क्षमता क्या होती है, अत्यधिक होती है। ठीक, तो आया समझ में? ठीक है।